वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। आज आपकी प्रतिमा सोनी मैम डाक विभाग में आई हुई नई भर्ती को लेकर आए हैं जो 2023 की है। अब बात इसमें आती है कि मैम पेपर कब है, फॉर्म कब से चालू है, योग्यता क्या है, उम्र सीमा कम है, अप्लाई डेट क्या है, सैलरी क्या है और पेपर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो प्रतिशत में है तो कितना प्रतिशत लिया जा रहा है। तो आपकी मैम इसीलिए आई है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा। और बच्चा घर में पूजा हो रहा है बगल की मंदिर में, तो थोड़ा आप मैनेज कीजिए, वहाँ पे कीर्तन हो रहा है। अब आपकी सारी क्वेश्चन का आंसर लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले आपके माइंड में चल रहा मैम पोस्ट कितना है। टोटल पोस्ट बच्चा 15,000 है। अगले बार से इस बार कम है, लेकिन 15,000 कम नहीं होता है। आप जिस राज्य से हैं वहाँ से भर सकते हैं, ऑल इंडिया के लोग भर सकते हैं। अप्लाई डेट 22 यानी कि स्टार्ट हो गया है, 22/5 यानी कि मई से 22 तारीख से स्टार्ट हो गया। बच्चा 2 दिन लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। अभी है डेट, मतलब टाइम बचा है काफ़ी देर। लास्ट 11 जून तक, तो 11 जून के आप वेट मत कीजिएगा, 5 जून तक ही भर दीजिएगा। आप भी जानते हैं कि सर्वर प्रॉब्लम कितना हो जाता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर्म भरते हैं, तो इसको हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ीस क्या है, सबसे अच्छी बात फ़ीस क्या है कि मैम फ़ीस क्या, फ़ीस 100 रुपीज़ है। वो भी किसको है, जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 100 रुपया है। 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, शाम को आप नाश्ता करके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए 1 रुपया भी बहुत बड़ी बात होती है। एससी, एसटी, फीमेल, पीडब्ल्यूडी के लिए फ्री है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए क्या है, फ्री है। आप फ्री में फॉर्म फिल कर सकते हैं बच्चा। अगर आपके पास नॉलेज हो तो घर पे ही कर लीजिए फॉर्म फिल मोबाइल से, और नहीं कर सकते हैं तो कैफ़े में 50 रुपया दे के आप करवा लीजिए। अगर आप इच्छुक हों तो हम फॉर्म कैसे फिल किया जाता है वो बता दीजिए कि मैम हमें बता दीजिए, तो हम दूसरी वीडियो बना के बता दे जाएंगे कि फॉर्म कैसे फिल किया जाता है मोबाइल से। इसमें फ्री है तो आप आराम से मोबाइल से कर सकते हैं। उम्र सीमा क्या है, उम्र सीमा 18 से 40 साल तक है, तो 40 साल कम नहीं है, बहुत ज़्यादा। एज रिलैक्सन ओबीसी वाली की 3 साल के लिए छूट है, 3 इयर्स के लिए छूट है, तो 43 हो जाएगा। 40 से 40 से 43 हो जाएगा आपको। एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए छूट है, यानी कि 40 से 45 इयर्स तक आप हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आता है कि मैम डाक विभाग है, मैम सैलरी क्या मिलेगी। लोग ऐसे कहते हैं भाई डाक विभाग है, सैलरी, बच्चा गवर्नमेंट पोस्ट है, ठीक। 1 रुपया अगर आपको ज़रूरत पड़ता है किसी से मांगने जाइए तो नहीं मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, कम। इसको करते करते आप अगर तैयारी करते रहिए ना, आगे तैयारी करते रहिए, जब आपको लग जाएगा तब इसको छोड़ दीजिएगा, रिजाइन कर दीजिएगा, दूसरा ले लीजिएगा। 12,000 से 29,000, लेकिन कुछ पोस्ट में बच्चा स्टार्टिंग में 10,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट में 12,000, लेकिन कुछ ही पोस्ट में 10,000 से स्टार्ट है, लेकिन आपको सैलरी बढ़ेगी। तो 10,000 भी कोई कम नहीं है। अगर सरकारी पोस्ट पे हैं तो आपका रुतबा तो वैसे भी रहता है। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। अब बात आती है योग्यता। योग्यता 10th पास। अगर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जिस बोर्ड से भी आप हैं, झारखंड बोर्ड भी, जहाँ से भी आप हाई स्कूल किए हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब उसमें क्या होना चाहिए बच्चा, मैथ और इंग्लिश अनिवार्य है। लड़के लोग सारे भर लेंगे इसलिए क्योंकि मैथ उन लोग को कंपलसरी होता है। लड़की ही मैथ और होम साइंस में चूज़ कर लेती है और थोड़ा सा इजी के लिए होम साइंस ले लेते हैं। हम कहते हैं कि होम साइंस में क्या फ़ायदा, होम साइंस तो बचपन से सिखाया जाता है। मम्मी काम करती है, सब्जी जल रहा बच्चा, थोड़ा सा सब्जी चला देना बेटा, ऐसा कर देती है। कपड़ा धुल रही है तो कहती थोड़ा सा छत पे ले जाके कपड़ा डाल देना बेटा, ऐसा कहती है। तो क्या मतलब, हमको होम साइंस तो बचपन से सिखाया जाता है।
ऐसी बात नहीं कि होम साइंस सही नहीं है, लेकिन जो चीज़ हम जानते क्या, बाकी साइंस है तो साइंस से भी होम साइंस की हमको नॉलेज मिल जाती है, तो हम मैथ ही ले लें, ज़्यादा बेटर पड़ता। और मेरी राय तो यही है, क्योंकि हम खुद मैथ से किए हैं, तो हम अपनी राय तो यही देंगे कि जितने भी फीमेल हैं मैथ से ही होम साइंस करें। तो मैथ और इंग्लिश आपका अनिवार्य है। 10th क्लास की मार्कशीट में मैथ इंग्लिश 10th में होना चाहिए। जहाँ से आप भर रहे वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो आप अगर फॉर्म भरते समय बंगाल से फॉर्म भरें और कहें हमको बंगाली आता है, तो नहीं, फॉर्म फिल नहीं होगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको बंगाली आता है। क्या आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको बंगाली आता है, यानी कि 10th में आपका एक सब्जेक्ट बंगाली से होना चाहिए। अगर असम से भर रहे हैं तो आपको असमिया आना चाहिए, नहीं कि ऐसा बता दें कि हाँ हमको असमिया आता है और हमको असम से पढ़। और ये गलती कभी मत कीजिएगा, झूठ बोलने वाली, ठीक है, कि बाद में फंसने से अच्छा है कि हम झूठ ना बोले, अभी ही थोड़ा सा हम दिक्कत सह लें। और वैसे फॉर्म भी फिल नहीं होगा आपका, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। सबसे बड़ी बात, साइकिल चलाने आना चाहिए। साइकिल चलाने की कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्म फिल हो, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो शाम को 6 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे के अंदर आप साइकिल सीख जाएंगे चलाने के लिए। थोड़ा सा गिरिएगा पड़िएगा, चोट लगेगा, लेकिन 2 घंटे के अंदर साइकिल चलाना सीख जाइएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन सबसे हम इसमें ये नहीं डाले हैं कि कितने प्रतिशत, अगर हम डाल देते तो कुछ बच्चे फॉर्म नहीं भरते, इसलिए हम उसको लिख कर नहीं लाए हैं कि आपकी पेपर नहीं होनी है, ना कि ऑफलाइन ना ऑनलाइन, पेपर आपको इसमें नहीं भर करना है, ठीक। तो जब पेपर नहीं है तो हर इंसान रिस्क ले लीजिए, हो सकता है अब कितने कितने वाले बच्चे रिस्क ले सकते हैं, किस बच्चे को कितना है वो रिस्क ले सकते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। 60, 70, 80, अब इससे आगे तो जो भी है तो सही है। 60% वाले बच्चे भी रिस्क ले लीजिए। फीमेल हैं, SC ST हैं, तो 60%, वैसे भी फॉर्म फ्री है, पेपर भी आपको नहीं देना है, तो जिसका अगर 60% है बच्चा वो फॉर्म भर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं, कभी कभी 80 वाले को नहीं होता है और 60 वाला का हो जाता है। हम जानते हैं कि इसकी हाईएस्ट जाता है, लेकिन फिर भी 60% से तो बच्चा आप रिस्क ले लीजिए। और SC ST वाले और OBC हैं आप तो 70% पे रिस्क लीजिए। 70% आपका है तो 100% फॉर्म भरिए, और 80% है तो और भरिए, 90 के तो बात ही नहीं। आप तो 100 मान के चलिए कि आपका हो ही जाएगा, है ना। तो जिसके पास 60% है, 70 है, 70 के आगे 75 है, तब भी फॉर्म 70 से आप स्टार्टिंग आगे जाइए। उसके बाद 80 है, फिर भी फॉर्म भरिए। 90 है, 100 है, तो वो लड्डू खाइए और खिलाइए। अब फटाफट एक बार और हम आपको बताते हैं, ठीक। 60% से बच्चा आप फॉर्म भर लीजिए, ठीक। बाद में ये मत बताइए कि मैम आप नहीं बताए थे। हम इसलिए नहीं लिख कर लाएँ कि बच्चे मायूस हो जाते हैं, आप फॉर्म नहीं भरते और वो वैकेंसी से हाथ धुल देते हैं, ठीक। अब क्या है, फटाफट टोटल पोस्ट 15,000। अप्लाई डेट स्टार्ट है 22 तारीख से लेके 11 तारीख तक। वेट मत कीजिएगा, 5 तारीख तक भर लीजिएगा, सर्वर प्रॉब्लम होता है। जनरल OBC EWS 100 रुपीज़, SC ST फीमेल PWD फ्री है। उम्र सीमा 18 से 40 साल है। एज रिलैक्सन OBC का 3 साल, SC ST 5 साल। सैलरी 12,000 से स्टार्ट है, कुछ पोस्ट के लिए 10,000 है और लास्ट में 29,000 तक। योग्यता 10th पास, चाहे जिस बोर्ड से किए हों। 10th में मैथ और इंग्लिश आपका होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज जहाँ से आप भर रहे, असम से भर रहे तो असमिया आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। बंगाल से भर रहे तो बंगाली आना चाहिए, या किसी और भी राज्य से भर रहे, महाराष्ट्र से भर रहे तो वहाँ का मराठी आना चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। साइकिल चलाने आना चाहिए, 2 घंटा में आप सीख लीजिएगा। और इस सबसे बड़ी बात बच्चा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करके अपनी मैम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कैसे होगा बताइए।
ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह मैम आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेगी। हम आपको सॉरी बोलते हैं कि 2 दिन वैकेंसी निकली हो गई है, हम लेट से दिए आपको इन्फॉर्मेशन, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी टाइम आपके पास बहुत है, आराम से फॉर्म फिल कर लीजिए। तो लाइक सब्सक्राइब मैम यही करिए। अब आपकी सोनी मैम विदा ले रही है, फिर मिलते हैं जीके और जीएस की क्लास में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन बची हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम रिप्लाई आपको दे देंगे। या फिर आप ये कह दीजिएगा कि मैम हमें दूसरा वीडियो बना के बता दीजिए, तो बच्चा हम वो भी करने के लिए तैयार रहेंगे। हम दूसरी वीडियो बना के दे देंगे, या फिर हम उसी में आपको पर्सनल रिप्लाई दे देंगे।